इस धरती पर समुंदर पर सारे नामों में ऊंचा, सारे नामों में महान, सारे नामों में श्रेष्ठ नाम यीशुआ। जिस नाम में जिंदगी, जिस नाम में बंदगी, जिस नाम में चंगाई, उसकी आज्ञाकारिता के, उसकी वफादारिता की वजह से मृत्यु तक वो आज्ञाकारी रहा। और पिता ने यीशु के नाम को सारे नामों में ऊंचा और श्रेष्ठ नाम घोष किया कि यीशु के नाम के सामने हर एक घुटना टिके और हर जुबान अंगीकार करे। आज यीशु के खिलाफ उठने वाली हर एक बातें, हर एक दूसरा नाम हमारे जीवन में अगर है तो उसकी उपस्थिति में उस यीशु के नाम के सामने उन हर एक नाम घुटना टिकने पाए और कबूली करने पाए कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। हर बीमारी आज घुटना टिकने जा रही है, हर अंधकार की शक्ति, कोई भी समस्याएं, कोई भी लाचारी, गरीबी, हर एक दूसरा नाम उस नाम के सामने घुटना टिकने जा रहा है। जैसे आज हम उपवास और प्रार्थना के साथ उसके चरणों में आए हैं, परमेश्वर से अपेक्षा करें कि वो हमें छूने पाए, वो सर्वश्रेष्ठ नाम हमारे जीवन में आज राज करने पाए। सब मिलकर उसकी महिमा करें। चाहे चाहे तुमको दिल से गाएंगे मिल के तेरे नाम यीशु नाम की जय। सब घोष करें। जिस नाम में है जिंदगी, ओ नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम
उसका नाम यीशु, 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 उसका नाम जिंदगी देने वाला, उसका नाम उद्धार देने वाला, नाम यीशु, उसका नाम उसका नाम यीशु, उसका नाम यीशु, जिसने मौत को हराकर जो जिंदा हुआ, और कोई नहीं सिर्फ तू यीशु, सिर्फ तू यीशुआ, अनुग्रहकारी विधाता है, भला जो मेरा चाहता है, अनुग्रहकारी विधाता है, सदा भला जो मेरा चाहता है, वही करता है उद्धार, वही करता है उद्धार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। गिरे हुओं का बोझ उठाकर उन्हें संभालने वाला परमेश्वर वो है। आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखकर बदले में आनंद देने वाला परमेश्वर वो है। पापियों के पापों को मिटाकर अपने संग सदा के लिए वारिस बनाकर स्वर्ग में रखने वाला वो परमेश्वर भला है। अति करुणामयी, विलंब से क्रोध करने वाला, हमारे बोझ को हटाकर हमें संभालने वाला वो पिता, वो यीशु राजा की जय जय और जय जयकार होने पाए। जय जयकार, 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 जय जयकार। तालियों के साथ जय जयकार, 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 यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, ओ यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। बोलो यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार।
अनुग्रहकारी विधाता है, वो भला जो सबका चाहता है। अनुग्रहकारी विधाता है, भला जो सबका चाहता है। अनुग्रहकारी विधाता है, भला जो सबका चाहता है। अनुग्रहकारी विधाता है, भला जो सबका चाहता है। वो वही करता है उद्धार, वही करता है उद्धार। जय जयकार, जय जयकार, यीशु की जय हो, यीशु तेरी जय ताली के द्वारा उसे महिमा दे। जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। ओ तू करुणामय दयालु है, क्रोध विलंब से करता है। अति करुणामय दयालु है, क्रोध विलंब से करता है। अति करुणामय दयालु है, क्रोध विलंब से करता है। अति करुणामय दयालु है, क्रोध विलंब से करता है। हर सबसे करता है प्यार, सबसे करता है प्यार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। ओ गिरते हुओं को उठाता है, बोझ सबका हटाता है। गिरते हुओं को उठाता है, बोझ सबका हटाता है। अरे महिमा तेरी अपार, ओ महिमा तेरी जय हो। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। ओ यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। हाँ यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। हाँ जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। बोलो यीशु मसीह की जय जिंदा बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। उस यीशु मसीह के लिए उत्तम तालियों की तरफ से धन्यवाद करें। हालेलुया। हालेलुया। क्या ही महान नाम पिता ने यीशु मसीह को तो दिया है और उस नाम को कलीसिया को भी दिया है, आप और मुझे भी दिया है कि उस यीशु मसीह के नाम से हमें एक अधिकार दिया गया है कि जो भी कुछ हम इस धरती पर बांधते हैं वो
वो स्वर्ग पर बांधा जाता है। और जो भी चीज हम धरती पर आजाद करते हैं उस चीज को स्वर्ग पर आजाद किया जाता है। और कुछ चीज नहीं, पैसा आजाद नहीं कर सकता, हमारे टैलेंट आजाद नहीं कर सकता, हमारे पहचान आजाद नहीं कर सकता, परंतु एक नाम स्वर्ग और पृथ्वी के हर नाम के ऊपर श्रेष्ठ माना गया और वो नाम को आप और मेरे जीवन में दिया गया। और उस नाम के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? अपने आप को आजाद कर सकते हैं, आजाद कर सकते हैं और कईयों को भी आजाद कर सकते हैं। हालेलुया! इतना महान और श्रेष्ठ नाम आप और मेरे जीवन में दिया गया है। हालेलुया! उस नाम के द्वारा ही उद्धार आप और मैं और मानव जाति पा सकता है, और कोई नाम में नहीं, सिर्फ यीशु के नाम में। कितने लोग इस संसार में अच्छा करने वाले लोग हैं, भलाई करते हैं, बहुत अच्छे इंसान इस धरती पर है, लेकिन दुख की बात यह है अच्छे काम की वजह से भी स्वर्ग नहीं मिलेगा, भले काम की वजह से भी स्वर्ग नहीं मिलेगा। आप हमें अच्छे बन जाएंगे, परंतु यीशु नहीं है तो स्वर्ग नहीं मिलेगा। पश्चाताप नहीं है तो स्वर्ग नहीं मिलेगा। यीशु का लहू नहीं है तो स्वर्ग नहीं मिलेगा। मुंह से अंगीकार नहीं है तो स्वर्ग नहीं मिलेगा। उस परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है तो उद्धार और स्वर्ग नहीं मिलेगा। उस अनंत काल का जीवन और स्वर्ग के लिए एक नाम पिता ने दिया है, वो नाम है यीशु का नाम। और जो उस नाम पर विश्वास करता है और अपने आप को पश्चाताप करके उस नाम को जो अंगीकार करता है, बाइबल कहता है कि वो स्वर्ग के राज का विरासत ठहरेगा, उस परमेश्वर का बच्चा ठहरेगा। हालेलुया! 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 उसमें देखिए, मरता हुआ अंतिम समय का चोर यीशु पर विश्वास करने की वजह से अनंत काल के स्वर्ग को उस दिन उसने पाया। अनंत काल के स्वर्ग को उसने पाया। हमारे जीवन को नो डाउट हमें अच्छा बनाना है, परंतु उससे भी अच्छा यीशु के लहू से क्या हम धुले हुए हैं, क्या हम परमेश्वर में चलते हुए पश्चाताप का जीवन जीते हैं, क्या हमारा ईमान और भरोसा यीशु मसीह है और पाया उद्धार को क्या हम संभाल पा रहे हैं। आप और मेरे लिए आज परमेश्वर फिर से क्या कहना चाहता है कि उस उद्धार तो हमारे अच्छे कर्मों की वजह से नहीं, उस परमेश्वर का अनुग्रह और आप और मेरे विश्वास के द्वारा और अंगीकार के द्वारा ही आप और मैं उसे पा सकते हैं। हालेलुया! 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 आप और मेरे जीवन में आज पिता ने वो यीशु का नाम दिया है। और मैं आपसे कहता हूँ जो काम हमारा धन दौलत, हमारा बुद्धि ज्ञान नहीं कर सकता, वो यीशु का नाम कर सकता है। आमीन, 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 आमीन। कितने लोग कहते हैं कि आज मुझे छुटकारा मिलने वाला है। हालेलुया! हालेलुया! छुटकारा कोई नहीं, यीशु देने वाला है, यीशु देने वाला है, क्योंकि वो हमारे बीच में मौजूद है और वो चाहता है कि उसके द्वारा हम छुटकारा को पाए। हो सकता है कोई बोझ के साथ आए होंगे, किसी चिंता आपको सता रहा होगा। कई बार पता है इतने ज्यादा बोझ होता है ना, कभी बोलने का मन भी नहीं करता है, जैसा चल रहा चलने दो। परंतु यीशु छुड़ाना चाहता है, यीशु आजाद करना चाहता है, यीशु आप और मुझे उस अनंत काल के जीवन में प्रवेश करना चाहता है और इस धरती पे भी जयवंत से भी बढ़कर हमें बनाना चाहता है। क्यों प्रभु यीशु मसीह को चेलों को बोलना पड़ा, डरो मत, मैं जाके पिता से विनती करके पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए भेजूंगा, क्योंकि परमेश्वर को पता है उसके बिना हम डर जाएंगे, उसके बिना हम लाचार हो जाएंगे, उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए यीशु को भी बोलना पड़ा, भाई डरो मत, डरो मत, वो पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा। आज प्रभु यीशु मसीह का नाम, उस पिता का पवित्र आत्मा आप और मेरे अंदर दिया गया है और उस नाम के द्वारा ही आप और मैं जयवंत से भी बढ़कर हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आंधी को शांत करने वाला वो परमेश्वर आप और मेरे साथ है, तूफान को शांत करने वाला वो परमेश्वर आप और मेरे साथ है। शत्रु पीछे थे, आगे समुद्र था, डुबा कर राह बनाने वाला वो यहोवा आप और मेरे साथ है। हालेलुया! विश्वास की नजर से देखिए, परमेश्वर उस समुद्र को डुबा रहा है, परमेश्वर निर्जल भूमि में मेह बरसा रहा है। विश्वास कीजिए, उन आने वाले आशीष, उन आने वाले चंगाई, उस आने वाले आश्चर्य के कर्म आप और मेरे जीवन में पीछा कर रहा है। बाइबल कहता है जीवन भर करुणा और दया तुम्हारे पीछे 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 जहां जाओगे पीछे पीछे चलता रहेगा, आप और मुझे फॉलो करके आएगा। क्यों पता है? यीशु आप और मेरे साथ, पवित्र आत्मा आप और मुझे दिया गया। हम कोई मामूली इंसान नहीं है। सोसाइटी में रहते हुए आप अकेले हो सकते हैं,
संसार की नजर में आप छोटे हो सकते हैं, आपके पास कुछ नहीं हो सकता है, और अपने आप को कहिए मेरे पास उद्धार करता यीशु का नाम है, मेरे पास पवित्र आत्मा है, मैं जयवंत से बढ़कर हूँ, ये जो संसार में है इससे बड़ा मेरे अंदर है। वो परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया। हालेलुया, हालेलुया। नया गीत के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। छोड़ दे शर्म हया। क्यों छोड़ना है? क्यों छोड़ना है? क्योंकि शैतान क्या बोलता है, कितने बार पाप में गिरेगा भाई, है? अब तो प्रभु भी क्षमा नहीं करेगा। मैं कभी कभी ये वचन पढ़ता हूँ ना, परमेश्वर ने क्या बोला, हियाव के साथ मेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आओ। कभी कभी ये वचन पढ़ते समय मुझे याद आता है, कितने बार जब गिर जाते हैं ना, शैतान बोलता है कितने बार प्रभु क्षमा करेगा। फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा है, वो बोलता है ढाढ़स के साथ आओ, लाचार होके नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं, अपने आप को छोटा समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमारा पिता है, हम उसके संतान हैं। हम खो भी जाएं लेकिन उसके पास ऐसे आए जैसे मेरे पिता मुझे बड़े हियाव के साथ बुला रहा है। मैं तो जाऊंगा आज उसके अनुग्रह में, फिर से एक बार मैं भीगूंगा, और आज मेरे सारे जीवन के पाप हटकर वो मुझे आजाद करने जा रहा है। आमीन। आइए आज हम सब बड़े हियाव के साथ, बोल्डनेस के साथ उस पिता के पास आए, क्योंकि ये किसी और ने नहीं बोला है, स्वयं पिता ने बोला है बोल्ड होकर मेरे पास आओ, इस आशा के साथ कि मैं तुम पर अनुग्रह करने वाला। हालेलुया। आइए सब मिलकर इस गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। जो भी छुटकारा चाहता है हम सब आइए मिलकर उसकी आराधना। छोड़ दे शर्म हया, शर्म हया, बात ये मान ले, जो तुझे छुटकारा चाहिए यीशु का नाम मिले, जो तुझे छुटकारा चाहिए यीशु का नाम ले,
से तो कुछ धरती पे बांधेगा यीशु के नाम से। स्वर्ग में बांधा जाएगा लिखा कलाम में, वो स्वर्ग में बांधा जाएगा लिखा कलाम से। अंधकार से युद्ध तेरा, अंधकार से युद्ध तेरा है, अंधकार से युद्ध तेरा, अंधकार से युद्ध तेरा। आगे लहू मांस से छुटकारा चाहिए, छुटकारा चाहिए, तुझे छुटकारा चाहिए। ये छुटकारा मिले, ये छोड़ दे शर्म हया, अरे छोड़ दे शर्म हया, ये छोड़ दे शर्म हया, वो छोड़ दे शर्म हया। अरे बात ये मान ले, तो तुझे छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम ले, तो तुझे छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम ले, तो तुझे छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम ले। वो छुटकारा दे रहा है, छुटकारा चाहिए, मुझे कहे प्रभु मुझे छुटकारा दे, मुझे जन्नत दे, मुझे आजाद दे, चाहिए, तेरी जरूरत है, यीशु का नाम ले। वो सब कुछ कर सकता है, छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम ले। वो सब सकता है, यीशु नाम में जीवन, यीशु नाम में चंगाई, यीशु नाम में शांति, उसके नाम को ले, नाम ले, तो तुझे छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम ले, तो तुझे छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम ले, तो तुझे छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम ले। छुटकारा देने वाला यीशु मसीह के, आइए जोरदार तालियां प्रभु यीशु मसीह के लिए बजाएं। आमीन। सबसे ज्यादा धर्मवंत, श्रीमंत, आशीषित इस समय में अपने आप को समझता हूँ। हालेलुया। सबसे ज्यादा ब्लेसेड, सबसे ज्यादा आशीषित, सबसे ज्यादा आजाद किया हुआ, प्रेम किया हुआ, अनुग्रह किया हुआ, मुझ पे दृष्टि किया हुआ मैं अपने आप को समझता हूँ। और आप में से हर एक जन भी समझते हैं। आमीन, 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 आमीन। देखिए ना उसका प्रेम कितना महान है। दुनिया के मूर्खों को चुन लिया। मैं तो बोलता हूँ मूर्ख शब्द भी थोड़ा इज्जत वाला है अपने लिए तो। इतने ज्यादा अपने जीवन में सारे चीजें हमने गलत किया हुआ, बुरा किया हुआ, सच्चाई से कोसों दूर, उस परमेश्वर के खिलाफ सारी बातें, उस परमेश्वर के खिलाफ। फिर भी ऐसे नाचीजों को उसने अपनी महिमा के लिए चुना, अपने लहू से धोकर अपने चट्टान पर उसने खड़ा किया और कहा तू मेरा बेटा और तू मेरा बेटी है। हालेलुया। अभी स्वर्ग के बारे में सोचिए, स्वर्ग के बारे में सोचिए, किसको लेकर जा रहा है परमेश्वर? नाचीजों को। स्वर्ग ऐसा जगह है, स्वर्ग ऐसा जगह है, बुद्धिमानों का जगह नहीं समझता मैं, है ना? क्योंकि यीशु ने क्या बोला? डॉक्टरों को, वैद्यों को डॉक्टर की जरूरत है, धर्मियों के लिए मैं नहीं आया हूं, मैं तो पापियों के लिए आया हूं। और स्वर्ग पापियों के लिए खोला गया। सोचिए कितना उसका अनुग्रह, कितना उसका दया। आज परमेश्वर ने हमें अपनी बुद्धि में निर्बुद्धि बनाकर अपना समझ और अपना ज्ञान आज उसने हमें दिया है, और आज हम उसकी बुद्धिमान संतान ठहरते हैं क्योंकि हमने उस यीशु के नाम को पकड़ा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर उस संसार से हमें उठाकर अपने चट्टान पे रखकर
आज अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपनी समझ से, अपने आशीर्वादों से, अपने भलाइयों से आप और मेरे जीवन को भर दिया है और इस संसार को दिखाता है कि ये मेरा संतान है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है और मैं इमानुएल परमेश्वर इनके संग संग खड़ा हूँ। हमें परमेश्वर को धन्यवाद हो उस यीशु नाम के लिए। आज कोई भी अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, मैं आपसे कहता हूँ यीशु आपके संग है, परमेश्वर आपके संग है, इमानुएल खुदा आपके संग है। उसको पता है आपके जो गहरे सोच में, विचारों में जो बातें हैं वो भी उसको पता है, वो जानता है, वो सब कुछ जानता है और उन चीजों को जानकर वो छोड़ नहीं देता, उसमें से भी भलाई को हमारे लिए निकालता है। तो क्यों ना हम उस परमेश्वर को कहे, प्रभु तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरे छुटने की जगह है, मैं तेरे आराधना करना चाहता हूँ। और प्रभु उस मोलवान इत्र के समान, सुगंधित इत्र के समान आज इस गीतों के द्वारा मैं तेरी भक्ति करना चाहता हूँ। उसी प्रकार इस प्रभु परमेश्वर मोलवान आराधना मैं तेरे चरण में लेकर आना चाहता हूँ। तो आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर की महिमा करें, आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। उसे कहे, प्रभु तू मेरा उद्धार करता और मेरा चंगाई करता और मेरा मुक्तिदाता करे, मैं तेरी आराधना करता हूँ। उद्धारक मेरा तू मेरी चंगाई है, संकट में मेरा तू मेरा प्रभु। चंगाई की घोषणा अपने जीवन में, मदद की घोषणा अपने जीवन में, उसकी उपस्थिति की घोषणा अपने जीवन में, सहारा की घोषणा अपने जीवन में। वो कहता है मुझे पुकार मैं तुझे उत्तर दूंगा, मुझे पुकार मैं तुझे उत्तर दूंगा, न दाया न बाया मेरी ओर दृष्टि कर और मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे उठाऊंगा और तू कभी भी लज्जित नहीं होगा, क्योंकि तूने मुझ पर भरोसा किया है। इस विश्वास के साथ आए, उद्धारक मेरा तू मेरी चंगाई है, संकट में मेरा तू मेरा प्रभु। आराधना करो मैं पूरे दिल से, तुझे ढूंढूंगा पूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। मैं हूँ
मसाह को बरसा, उस संगाई को बरसा दे, रिहा कर दे उस पाप से। टूट जाए यीशु नाम में, ओ टूट जाए यीशु नाम में, कोई भी पाप कोई भी श्राप टूट जाए यीशु नाम में। सारे पहाड़ घुसे हो जाए यीशु नाम में, शांति आजादी बहने दे, उस सामर्थ को बहने दे, उस अभिषेक को
जीऊंगा यीशु तेरे लिए मैं जीऊंगा, यीशु तेरे लिए मैं जीऊंगा। आराधना तेरी आराधना आखिरी सांस तक मैं करता रहूंगा। तेरे ही नाम को मैं महिमा सारी जिंदगी देता रहूंगा। तू योग्य है यीशुवे, तू योग्य है, सिर्फ तू योग्य है। हमारे बीच में सिर्फ तू ही योग्य है। तुझे ऊंचा उठाते हैं, सारा आदर के योग्य, सारी महिमा के योग्य तू है यीशुआ। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सुपास के दिन हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस जीवन से तेरी महिमा होता जाए। होने दे कोई भी बात, कोई भी हालात, कोई भी परिस्थिति, कोई भी हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी भावनाएं, अपनी कल्पनाएं, कोई भी हमारे जीवन की बातें तेरी आराधना करने से हमें रोक ना पाए प्रभु, तेरे प्रेम से हमें जुदा ना करने पाए। आज इस पास के दिन यही प्रार्थना करते हैं पिता, तू हमें शुद्ध कर दे, तू हमें पवित्र कर दे प्रभु। फिर से एक बार अपनी मसाज से हमें भर दे, अभिषेक से भर दे, अपनी बल और ताकत से भर दे प्रभु, ताकि अपने क्रूस को उठाकर हम तेरे पीछे चल सके। न दाया न बाया, परंतु जो दौड़ के लिए तूने हमें बुलाया है प्रभु, उस दौड़ को हम पूरा करके इनाम पा सके। खुदा हमें सहायता कर, हमें मदद कर। हम इस दौड़ को दौड़ना चाहते हैं, उत्तम दौड़ को दौड़ना चाहते हैं प्रभु, और तुझसे उस इनाम को पाना चाहते हैं जो अनंत काल का है। तुझसे उस शाबाशी को पाना चाहते हैं प्रभु। ये जिंदगी तेरे लिए कुर्बान है, ये जिंदगी तेरे लिए हम देते हैं परमेश्वर। हमारा अपनी इच्छा नहीं, परंतु आज हम तेरी स्वर्ग की इच्छा को मांगते हैं। हमारे अपने इमोशंस नहीं, परंतु मसीह के मन को मांगते हैं प्रभु, ताकि कुछ भी हो जाए हम तेरे लिए जिए और तेरे ही लिए मरे। जो भी कुछ हम करें प्रभु इस जीवन में, वो सिर्फ तेरे नाम की महिमा लेने पाए प्रभु। तुझे सारा आदर, सारी महिमा देते हैं। जो प्रेम तूने हमसे किया है, वही प्रेम हमारे द्वारा बहने के लिए तू मदद और सहायता कर। ऐसा प्रेम जो अपने दुश्मन को भी माफ करके उनके लिए प्रार्थना करता है। ऐसा प्रेम जो कमी और घटी में भी
उठाकर गले लगाता है, ऐसा प्रेम जो दूसरे को बेहतर समझता है। प्रभु तेरे प्रेम को बहने दे, आज इस संसार का प्रेम हमें मरता जाए और प्रभु तेरा स्वर्गीय प्रेम हमारे जीवन में बहता जाए। प्रभु जो प्रेम अपनी भलाई नहीं परंतु दूसरों की उन्नति चाहता है। प्रभु मैं सहायता कर, जो पास के दिन हम तुझसा बनना चाहते हैं। प्रभु केवल हमारे शब्दों में नहीं परंतु हमारी कीर्ति के द्वारा प्रभु हम तेरे ससान ठहरने के लिए तुम्हें सहायता और मदद कर। सारा आदर, सारी महिमा, सारा सम्मान हम तुझे देते हैं। धन्यवाद करते इस प्रार्थना विनती को हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हर जन है आमीन। आइए केवल यीशु मसीह के लिए आप में उत्तम तालियों का अर्पण परमेश्वर को दें। हालेलुया। सच में हम जिस परमेश्वर के पीछे चलते हैं वो परमेश्वर हमारे जीवन को बनाने वाला परमेश्वर है कि ये मेरा प्रभु मेरे जीवन को बनाने वाला है। हम सब के जीवन को वो बनाने वाला परमेश्वर है और वो कहता है कि हम भी बनाने वाले हैं। पता है हम सबको प्रभु ने एक घर दिया है, चाहे वो किराए का हो या अपना हो। हमारा एक अपना घर है जिसमें वो हमारे नाम से जाना जाता है। आप उस बिल्डिंग में जाते हैं तो आप नाम बताइए, अगर वॉचमैन है तो ठीक है, नहीं तो पड़ोसी है तो ठीक है, वो बताएगा ये इस घर में रहता है। वो घर किसका है? आपका है। मतलब मुझे और आपको परमेश्वर ने एक घर दिया है और उस घर की जिम्मेवारी किसे दी है? हमें दी है। वो परमेश्वर भी हमारे लिए घर बना रहा है और एक घर उसने हमें दिया है, उसको हमें बनाना है। हम सब पता है एक बिल्डर है। हम कई बार बड़े बड़े बिल्डर्स को देखते हैं, नाम देखते हैं, हम कहते हैं ब्रदर ये बिल्डर है, मैं इसको जानता हूँ, वो बिल्डर है, मैं उसको जानता हूँ। आज प्रभु कह रहे हैं तू भी एक बिल्डर है। बोलिए मैं एक बिल्डर हूँ, अपने घर का मैं बनाने वाला हूँ। आज प्रभु इस उपवास प्रार्थना में मुझसे और आपसे ये कहना चाहता है कि मैंने तुझे एक घर दिया, एक जीवन दिया है और मैं चाहता हूँ तू मुझसे बुद्धि मांग कि इस जीवन को तू बनाए, मेरी योजना को समझ सके। परमेश्वर कहता है सबोपदेशक में हर बात का एक समय है और एक मौसम है। आपको मालूम है ना, हर बात का एक समय और एक मौसम है। हमें इन समय और मौसमों को समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अच्छा इस उपवास प्रार्थना में हम खुदा से ना बुद्धि मांगेंगे, खुदा कि मैं अपने जीवन में उस समय को मैं समझ सकूं, मैं अपने जीवन के मौसम को समझ सकूं खुदाबंद, और मैं अपने जीवन को बनाने वाला हूं। और जब फिर मैं अपने जीवन को देखूं और मैं कहूं ये सुंदर है, ये खूबसूरत है, मैंने ये देखा और मैंने यहाँ अनुभव किया कि यहाँ सब कुछ परमेश्वर की ओर से आशीषित हुआ है। जब परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया उसने क्या कहा? सब सुंदर है। और वो यही चाहता है कि जब हम अपने जीवन को देखें और कहें कि सब सुंदर है। अपने घर आए ना तो एकदम गड़बड़ी में नहीं आना है, अरे इतनी सारी काम है, इतनी सारी लिस्ट है, इतना सारा सामान लेना है। ये तो पार्ट है हमारे जीवन का। जब हम घर में घुसे ना हम कहें प्रभु सब सुंदर है, सब खूबसूरत है। पर हम जिस संसार में रह रहे हैं ना, ये संसार गड़बड़ी का है। यहाँ गड़बड़ी और बढ़ती जाएगी। ये संसार गड़बड़ी का है और ये गड़बड़ी बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाने वाली है। ये सच है, ये कम नहीं होगी। उत्पत्ति से जो पाप से गड़बड़ी शुरू हुई, ये बढ़ता जाएगा पाप, तो ये गड़बड़ी बढ़ती ही जाएगी। और इस संसार में हमें अगर परमेश्वर की बुद्धि से हम चलेंगे ना, तभी इस गड़बड़ी पर हम जय पा सकते हैं। और कोई रास्ता नहीं है। हमारे घरों में भी गड़बड़ियां बढ़ती जाएंगी अगर हम परमेश्वर की बुद्धि से नहीं चलेंगे। अगर उस पर जय पानी है तो हमें परमेश्वर से बुद्धि मांगनी होगी। कितने आज उपवास प्रार्थना में बुद्धि मांगने के लिए तैयार है? बच्चे मांगते हैं, जवानों को मांगने में और दिक्कत होती है। बुजुर्ग सोचते हैं हम तो बड़े बुद्धिमान हैं, इतना उम्र का तजुर्बा है, बार बार तजुर्बा ही बताते हैं कई बार। आज परमेश्वर कह रहा है बुद्धि मांगो और मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा और तुम्हारे जीवन को मैं आशीषित करूंगा, ऐसा बरकत से बनाऊंगा। आज प्रभु मुझसे और आप कह रहे हैं अगर जीवन में सही काम करना है तो तुम्हें बुद्धि की जरूरत है। कितने जीवन में सही काम करना चाहते हैं? जॉयस से मैं पूछना चाहता हूं, आप चाहते हो ना मैं जो करूं सही करूं? अंकल आप चाहते हो ना मैं जो करूं सही करूं? आयुष आप चाहते हो ना मैं जो करूं सही करूं? हम सब चाहते हैं ना, छोटे जवान बुजुर्ग सब चाहते हैं कि हम जो करें सही करें।
और हम सब अपने जीवन में ना हर दिन कुछ ना कुछ बना रहे हैं। सिर्फ खाना बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, खाना बनाने के बाद तो कभी कभी उससे भी कंटाला जाता है कि यार खाना कोई और खिला दे, पर हम हर दिन अपने जीवन में कुछ ना कुछ बना रहे हैं, चाहे वो अच्छा है या बुरा है। हर दिन अपने जीवन में कुछ कुछ बना रहे हैं। हम नए साल से गीत गा रहे हैं कि परमेश्वर कुछ नया हमारे जीवन में करना चाहते हैं, पर आज प्रभु कह रहे हैं कि तुम भी कुछ बना रहे हो, अब देखो कि तुम क्या बना रहे हो। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि वो बनाने वाला परमेश्वर है। उसने जब मुझे और आपको बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, और जब वो बनाता है तो सब कुछ खूबसूरत होता है। तो वो चाहता है जो बच्चे मैंने बनाए हैं ना, अब ये भी जो बनाए तो वो सब कुछ खूबसूरत हो। कितने चाहते हैं कि प्रभु कि मैं अपने घर में अच्छी बातों को बनाऊं? कितने चाहते हैं? कितने घर जाते हैं तो उनको जब चीज़ें इधर उधर बिखरी होती हैं उनको वो सही जगह पे रखते हैं? कितने? मेरी बड़ी आदत है, मैं जाता हूँ तो वहाँ पड़ा है तो सीधा, वहाँ जाता हूँ तो सीधा है। ये एक हमारी आदतें हैं, पर ये तो हम बाहर की हैं। पर हम ये चाहते हैं ना हमारे घरों में हमेशा शांति हो, आनंद हो। कितने लोग चाहते हैं? आज उपवास प्रार्थना में परमेश्वर आपसे मुझसे कह रहा है, कितने चाहते हैं घर जाओ तो किसी का मुंह ना बनाओ? कितने चाहते हैं किसी का मुंह ना बनाओ और कोई नाराज ना हो? कितने चाहते हैं? पर ऐसा कई बार नहीं होता है। पर हम तो बनाने वाले हैं, मैं और आप बनाने वाले हैं। मत्ती की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और 24वां वचन, एक गहरी बात यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं। एक बड़ा ना जीवन का निचोड़ वो बता रहे हैं यहां पर। आपको मालूम है मत्ती 5, 6 और 7 जो है ना, यीशु के पहाड़ी उपदेश हैं। 5 से शुरू करते हैं और 7 में वो खत्म करते हैं। आप घर पे पढ़िए जाकर, मत्ती 5, 6, 7। ये जीवन को बदलने वाले ये उपदेश हैं जो यीशु ने कहे। मत्ती 5, मत्ती 6 और मत्ती 7, ये यीशु के पहाड़ी उपदेश हैं। यीशु मसीह वहां से शुरू करते हैं और 7वें अध्याय के ना आखिरी वचन में वो इसका निचोड़ निकालते हैं। वो निचोड़ निकालते हैं, और वो निचोड़ क्या निकालते हैं? वो कहते हैं मैंने तुम्हें बड़े अद्भुत ये वचन दिए हैं, और वो कहते हैं इसलिए जो कोई ये बातें सुनकर मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। यीशु कह रहे हैं चाहे तुम्हें पसंद हो ना हो, पर तुम कुछ ना कुछ बना रहे हो। चाहे तुम्हें पसंद हो ना हो, यहां कह रहे हैं 2 लोग हैं, एक वचन सुनता है। कलीसिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वचन सुनता है, तालियां बजाता है, हालेलुया करता है और चला जाता है, और एक वचन सुनता है और अपने घर को और अपने जीवन को बनाता है। 2 तरह के लोग हैं। और यहां पर भी प्रभु बोल रहे हैं तुम कुछ ना कुछ बना रहे हो। या तो तुम जो बना रहे हो तुम्हें अच्छा लगता है, या जो तुम वो बना रहे हो जो सही है। 2 चीजें हम अपने जीवन में बनाते हैं, जो या तो बोलिए मुझे अच्छी लगती हैं या जो सही हैं। बहुत फर्क है जो आपको अच्छी लगती हैं और जो सही हैं। हम हर कोई अपने जीवन में 2 तरह के ही काम करते हैं, या तो जो मुझे सही लगता है भाई राजेश, या तो जो आपको सही लगता है जो सही है। 2 तरह के। यहां पर यीशु मसीह ने 5वें अध्याय, 6ठे अध्याय, 7वें अध्याय, आप घर में पढ़िए, यीशु मसीह धन्य वचन बोलते हैं 5वें अध्याय में। पता धन्य वचन में क्या बोलते हैं? धन्य है जो मन के दीन है, परमेश्वर का राज्य उनका है। धन्य है जो शोक करते हैं, उनको शांति दी जाएगी। धन्य है जो नम्र और पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यीशु मसीह धन्य वचन बता रहे हैं। धन्य है जो दयावंत हैं, धन्य है जिनके मन शुद्ध हैं, धन्य है जो मेल के रहने वाले हैं। ये धन्य वचन, ये आशीषित वचन, इसमें ही आगे वो कहते हैं तुम नमक हो, तुम ज्योति हो, तुम क्रोध मत करना, तुम बदला मत लेना, तुम कैसे प्रार्थना और उपवास रखो। यीशु मसीह यहाँ बता रहे हैं, स्वर्गीय धन के बारे में बता रहे हैं, चौड़े मार्ग के बारे में, सकले मार्ग के बारे में बता रहे हैं। और फिर 7वें अध्याय में वो कंक्लूजन निकालते हैं, कह रहे मैंने बहुत कुछ बता दिया है, अभी तुम्हें बहुत कुछ बता दिया। अब मैं चाहता हूं 7वां अध्याय 24वां वचन और 27वें वचन तक। फिर वो कहते हैं घर बनाने वाले, हम सबको पता है 2 वचन वो क्या बता रहे हैं। 2 लोगों ने उपदेश सुना कि कैसे घर बनाएं। दोनों का घर एक जैसा था, बाहर से कुछ फर्क था क्या? दोनों का घर एक जैसा, बाहर से हम सबके घर एक जैसे हैं, कुछ फर्क नहीं है। यहां पर दोनों के घर एक जैसे। फर्क क्या था? फर्क हमें ये नहीं भूलना है, बाइबल बता रही फर्क ये है जिसने वचन सुना और लागू किया अपने जीवन में, और दूसरे ने सुना और वो अपनी मर्जी करता रहा।
परमेश्वर कुछ समय से ना निरंतर एक बात बोल रहा है। हम बुधवार को भी सिस्टर के घर में तो परमेश्वर कह रहा है, मैं चाहता हूँ तू अपने जीवन को बनाने वाला, तू देख तू कैसा है, पहले खुद को बना फिर अपने घर को बना। पता घर क्या होता है? घर मुझे और आपको बताता है। उस दिन भी मैंने कहा कि घर में हम जो रहते हैं ना, हम वो रियल है ना, हम जो घर में रहते हैं। बाहर हम कितने मेकअप से कभी कभी एकदम जादू ही चेंज हो जाएंगे, मतलब वो कोई पहचान भी नहीं सकता। कभी कभी किसी को घर पे देख लो ना और आप बाहर देख लो, आप पहचान भी नहीं सकते कि ये वही इंसान है। इतना हम बाहर बदल सकते हैं, इतना हमारा चेंज हो सकता है मेकअप से कि हम पहचान में नहीं आ सकते। पर हमारा जो घर है ना, वो हमें बताता है, घर वो है जो हम हैं, कि ये मेरा घर मतलब जो मैं हूं, वो है हम। उस घर में हम कैसे चलते हैं, कैसे हमारा व्यवहार है, कैसे हम अपने घर का खाना बनाते हैं, कैसे हम रखरखाव करते हैं, कैसे अपनी जिम्मेवारियां निभाते हैं, वो हम हैं। और आज प्रभु मुझसे और आपसे कह रहे हैं कि मैं एक बात चाहता हूं कि तुम अपने घर को बनाने वाले बनो। कितने अपने घर को बनाना चाहते हैं? आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है, अब उस समय आ गया है, मेरे बेटे और बेटी अपने घर पर ध्यान दो, अपने घर पर ध्यान दो। आज प्रभु इस उपवास प्रार्थना में यीशु मसीह आखिरी कंक्लूजन वहां निचोड़ कर वहां पर निकाल रहे हैं। वो कह रहे हैं, मैंने तुम्हें बहुत धन्य वचन सुना दिए, तुम बहुत धन्य वचन घोषित करते हो कि ये धन्य वचन है। वो कहते हैं धन्य जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, वो कहते हैं धन्य जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं, धन्य जो शोक करते हैं। यीशु मसीह कह रहे, पर सच्चाई ये है, जीवन की सच्चाई ये है कि इन धन्य वचनों को अपने जीवन में तुम्हें लागू करना होगा, तब ये तुम्हारे जीवन में धन्य वचन बनेंगे। आज प्रभु मुझसे कह रहे, तारीफ नहीं, या यीशु ने एक निचोड़ बताया घर के बनाने वाले से। क्यों? घर बताता है कि मैं और आप कौन है। घर हमारी सुरक्षा को दर्शाता है। अगर घरों के फाटक टूटे हुए हैं, कोई भी आएगा तो घरों को तहस नहस करके चला जाएगा। बाइबल में घरों के फाटकों के बारे में लिखा हुआ है, जिन घरों के फाटक टूटे हुए हैं ना, वो घरों में वो कुछ भी कोई भी आएगा और वो बिगाड़ कर चला जाएगा। आज प्रभु कह रहे हैं, आज जांचो अपने घरों के फाटकों और खिड़कियों को, जांचो। बाइबल कहती है अधलोक के फाटक तेरे खिलाफ कभी प्रबल नहीं होंगे, पर बाइबल ये भी कहती है कि घरों के फाटक उजाड़ है और टूटे हुए हैं। आज मुझे और आपको देखने की जरूरत है कि मेरे घर के फाटक कैसे हैं प्रभु, वहां सुरक्षा है क्या? कहां पर प्रभु द्वार खुला है और कहां पर प्रभु मेरी आशीष बह रही है और निकल रही है? कहां मेरे जीवन से प्रभु जो अभिषेक आता है इस कलीसिया में प्रभु, जब मैं आराधना करता हूं इतने अभिषेक से भर जाता हूं। क्यों वो प्रभु अभिषेक बह जाता है और फिर मैं एक हफ्ते के बाद आता हूं तो फिर मुझे परमेश्वर प्रभु कभी कभी वो आत्मा में आनंद आता है और कभी नहीं आता? क्यों? कभी कभी आप देखते हो एक हफ्ता आप मिस करो, आप 2 मिस करोगे। कभी कभी आप देखो जो 2 वीक मिस करेंगे वो 3 वीक मिस करेंगे। क्यों? आज प्रभु मुझसे और आपसे कह रहे हैं, आज किसी और को हिसाब मत दीजिए। घर पर कोई दूसरे को हिसाब देता है क्या? ब्रदर आप यहाँ पर क्लास में दूसरों से हिसाब लेते हो ना, भैया पेमेंट की है कि नहीं की है। घर पर किसको हिसाब देते हो? आपको खुद को हिसाब देना है। किसको देते हो ब्रदर? आप देते हो ब्रदर घर पे किसी को हिसाब? खुद को आपको हिसाब जांचना है कि कहां पर चीजें गड़बड़ हैं, कहां पर बिगड़ी हुई हैं। आज प्रभु मुझसे और आपसे कह रहे हैं, घर वो जगह है जहां हम विश्राम करते हैं, जहां हम सपने बुनते हैं, जहां हम खुद को बनाते हैं और कोई हिसाब नहीं देना होता। वो जगह है जहां एक्चुअल में मैं और आप हैं। और आज प्रभु इस उपवास प्रार्थना में कह रहे हैं, अपने घर को बनाओ, अपने घर को बनाओ। वो जो एक्चुअल में जो तुम्हारा घर है, जो तुम जहां तुम रियल हो, उस घर को बनाओ, उस घर को बनाओ। कई बार हम लोगों को बनाते हैं, अरे मैं उसको समझा दूं, उसको सुधार दूं, उसको बदल दूं। आज प्रभु कह रहे हैं अपने घर को बनाओ। यीशु कह रहे हैं घर बनाओ। 2 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं और मैं विश्वास करता हूं हम तो बुद्धिमान लोग हैं जो अपने घरों को बनाने वाले हैं, क्योंकि हम तो खुदा का वचन सुनते हैं और हम उसको मानने के लिए हर दिन मेहनत कर रहे हैं। कितने विश्वास करते हैं प्रभु मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं वचन तो अपने जीवन में लागू कर रहा हूं और मैं वो बुद्धिमान हूं जो अपने घर को बना रहा हूं। पता है प्रभु की योजना वहां है और मैं और आप यहां हैं। ये फर्क है, मैं और आप यहां हैं, प्रभु की योजना यहां है। ये बीच का सफर है। इस जर्नी में बहुत गड़बड़ी है, बहुत गड़बड़ी है।
बहुत गड़बड़ी है। यहां पर हमें परमेश्वर की बुद्धि से चलना है कि हम अपने घरों को बनाएं और परमेश्वर की योजना तक पहुंचे। इस जर्नी में बहुत गड़बड़ी है और ये गड़बड़ी बढ़ेगी, कम नहीं होगी, कम नहीं होगी। इस संसार में आप आज टीवी देखिए, हर जगह गड़बड़ी है और ये भी नहीं मालूम कि हमें आगे क्या होगा। आप एक साल के बारे में नहीं बता सकते कि आने वाले एक साल में नासिक में क्या होगा, नहीं बता सकते कोई भी। आगे का समय गड़बड़ी का समय है और आज प्रभु मुझसे और आपसे कह रहे हैं, बुद्धिमान हो मेरे बेटे, और जो समय दिया इसका तू सही उपयोग करना शुरू कर। बुद्धिमान हो। ये ब्रदर राजेश, ये प्रभु ने आज टाइम दिया है। एक साल बाद क्या होगा मालूम नहीं है, 10 साल बाद क्या होगा मालूम नहीं है। परमेश्वर कह रहे, ये समय मैंने दिया है, इस समय का सही उपयोग करना है। मनी बैंक है, समय का कोई बैंक नहीं है। टाइम लौट कर नहीं आएगा, नहीं लौट कर आएगा। परमेश्वर कह रहे, आज मैंने समय दिया है, आज तू बना, आज तू बना। आज प्रभु मुझसे और आपसे कह रहे हैं, आज हर दिन उठते हो ना, प्रभु कहिए, प्रभु मुझे अपने घर में कुछ तो नया आत्मा में बनाना है। उठिए, प्रार्थना कीजिए। जो समय प्रार्थना का है, सबोपदेशक में लिखा है कि हर चीज का एक समय है। सुबह उठकर आपको हर दिन प्रार्थना करनी है, प्रभु मेरे घर को बना, मेरे परिवार को बना, मुझको बना, मैं घर को बनाने वाला हूं। मुझे और आपको खुदा नए काम करेगा। पर सबसे पहले आज प्रभु कह रहा है, मेरे बेटे 6 महीने हो चुके हैं, अब 6 महीने बाकी हैं, अब वो समय आ गया है, अपने घर को तू बना। बहन जॉयस, ब्रदर, सिस्टर, हर एक से, सिस्टर पीछे, सिस्टर, हर एक से प्रभु कह रहा है, बनाना है। कहिए, मैं बनाने वाला हूं और मैं अपने घर को बनाऊंगा, मैं अपने जीवन को बनाऊंगा। आज प्रभु मुझसे आप कह रहे हैं, बुद्धिमान हो। बुद्धिमान की बुद्धि के बिना हम नहीं घरों को बना सकते, और बुद्धि नहीं है तो खुदा से मांगिए। नीति वचन ना 31 चैप्टर्स है नीति वचन में, हर दिन एक पढ़िए। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर प्रभु से बुद्धि चाहिए ना, कैसे इस संसार को टैकल करना है और अपने जीवन को टैकल करना है। 31 अध्याय हैं, हर दिन एक नीति वचन। मैं तो जब कोलाहल में पढ़ता हूं ना, मैं नीति वचन ही पढ़ता हूं, मैं फटाफट खोलता हूं प्रभु, क्योंकि और कहीं से बुद्धि नहीं मिलेगी। पूरा बुद्धि से भरा हुआ नीति वचन 31 हैं। अपने बच्चों को सिखाइए, बाइबल जितनी पढ़ते हो पढ़िए, पर एक नीति वचन रोज पढ़िए। और प्रभु से रिश्ता बढ़ाना है ना, तो भजन संहिता पढ़िए। मैं आपसे बता रहा हूं, उसमें पता 150 है, कितनी है, 150 चैप्टर है। हर दिन 3 भजन संहिता पढ़िए और एक नीति वचन। आपकी जिंदगी खुदा से और संसार से कैसे हैंडल करना है, अपने घर को कैसे बनाना है, आप सीख जाओगे। क्योंकि वो परमेश्वर जब आप पढ़ोगे ना, वो पीछे खड़ा होकर आपको बैकअप करेगा और आप अपने घर को बनाओगे और वो स्वर्ग से आपके घर को बनाएगा। आपको समझना है, परमेश्वर की बुद्धि के बिना इस गड़बड़ी पर आप जय नहीं पा सकते। हर दिन गड़बड़ी में रहोगे, हर दिन गड़बड़ी बढ़ती जा रही है। कितनी बार मैं ब्रदर को बोलता हूं कि बिना रीजन के कभी कभी आपको लगता है कि आप मन उचट हो गया, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता। ऐसा है हमारा जीवन, बिना रीजन के कभी कभी आपको लोग ही नहीं अच्छे लगेंगे, बिना रीजन के आपको कभी कभी बात करने का मन नहीं करेगा। हम वो इंसान हैं। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहे हैं, ये लौट कर नहीं आएगा। और अपने हमारे घर का जो सबसे बड़ा पिल्लर है ना, वो हमें खुदा की बुद्धि के साथ चलना है कि ये प्रभु कि मैं इस पिल्लर को अपने जीवन में उपयोग करूंगा, मैं अपने घर को बनाऊंगा। और आज प्रभु मुझसे और आप कह रहे हैं कि हर एक बात का एक समय है और एक मौसम है। सबोपदेशक मेरे साथ खोलिए 3 अध्याय, उसका 1 वचन। यहां पर प्रभु कह रहे हैं, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे एक समय होता है। यानी हर बात को जो आपको करनी है, वो आपको सही समय पर और सही स्थान पर करनी है। आप बिना समय के कुछ भी करेंगे ना, आप मूर्ख कहलाएंगे। सही समय पे बोलना भी अच्छा है, और बाइबल कह रही है जो ज्यादा बोलता है ना, वो क्या कहता है, मूर्ख कहलाता है। यहां पर लिखा है, आप पढ़ेंगे ना सबोपदेशक 3:11 में, वहां पर लिखा है, बोने का भी समय है और बोए हुए को काटने का भी समय है, रोने का भी समय है, हंसने का भी समय है, गले लगाने का भी समय है और गले लगाने से रुकने का भी समय है। मैंने कहा परमेश्वर ये क्या है? वो कहता है गले लगाने का भी एक समय है और गले लगाने से रुकने का भी एक समय है, और बोल रहा है चुप रहने का भी समय है और बोलने का भी समय है। बोलने का भी, जब बोलने का समय तभी बोलिए। ज्यादा बोलने वाला इंसान क्या कहलाता है? मूर्ख कहलाता है। मूर्ख। आज प्रभु मुझसे और आपसे कह रहे हैं, मैं आपसे कहता हूं 3 चीजें ना, 3 मौसम सदा आपके जीवन में चलते रहेंगे।
तीन मौसम मैंने परमेश्वर के वचन से कल मैंने सीखा। एक है इंतजार का मौसम, बोलिए इंतजार का मौसम, और एक है नई बातों की तैयारी का मौसम, और तीसरा है अपनी जिम्मेवारियां निभाने का मौसम। एक इंतजार हमेशा रहेगा आपके जीवन में, प्रभु कल कुछ अच्छा होगा। बच्चे जब 10th पास होते हैं फिर क्या करना है, 11th 12th के बाद फिर आगे क्या करेगी, उसके बाद बड़ा होगा तो क्या करेगा, जॉब लगी तो अब शादी करनी है, शादी के बाद आगे उसकी जिंदगी कैसे चलेगी। एक इंतजार आपके जीवन में हमेशा चलता रहेगा। और दूसरी चीज, मसीह होने के नाते हमेशा आपको ना आने वाली आशीषों की तैयारी करनी है, और इसके बीच में प्रभु कह रहे हैं अपनी जिम्मेवारियां निभानी है। इंतजार, तैयारी और जिम्मेवारी, बोलिए इंतजार, तैयारी और जिम्मेवारी। आज इस उपवास प्रार्थना में खुदा कह रहा है मेरे बेटे, अब तू ना हर दिन अपनी आशीषों का इंतजार कर, उसको आनंद मनाने की तैयारी कर और अपनी जिम्मेवारियां निभा। और जिम्मेवारी क्या है, ये प्रभु का वचन मुझे अपने घर में हर दिन अप्लाई करना है, अपने जीवन में लागू करना है। मैं अपने जीवन को बनाऊंगा, हर दिन मैं काम करूंगा अपने ऊपर, और हर दिन उठकर मैं अपने घर को बनाऊंगा। बोलिए मैं अपने घर का बनाने वाला हूं। प्रभु कह रहे हैं बाहर से वो दोनों का घर एक जैसा था, पर जिसका चट्टान पर था वो घर टिका रहा। आंधी आएगी, आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे, अटैक होंगे, अटैक होने ही है। यीशु ने कहीं नहीं लिखा जिसने यीशु नमक चट्टान पर घर बनाया वहां आंधी नहीं आएगी। अटैक तो होने हैं। ब्रदर ये मत बोलिए किसी ने मेरे जीवन में कुछ कर दिया, अटैक होंगे, पर प्रभु कह रहा है जिसकी नींव यीशु मसीह है वो बना रहेगा, वो बना रहेगा, और वो अंत में उस आशीष को अपने जीवन में पूरा होता देखेगा। पर इस दौर में मुझे और आपको अपनी जिम्मेवारियां निभानी है। ये साल आने वाले फसल की कटनी का साल है, ये साल इंतजार का साल है, पर ये साल हमारी जिम्मेवारियां निभाने का साल है। आज परमेश्वर 3 बातें इस उपवास प्रार्थना मुझसे और आपसे कह रहे हैं मेरे बेटे लिख ले। आने वाले समय की तैयारी करना चाहते हैं, इंतजार है, तो अपनी जिम्मेवारियां आज से निभानी शुरू कर, क्योंकि आज का दिन मैंने तुम्हें ठहरा दिया, समय लौट कर नहीं आएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कल का मत इंतजार कीजिए, जो आज है वो आज ही करना है, कल का नहीं। यहां पर लिखा है सबोपदेशक में, हर चीज का एक समय है, चुप रहने का समय और बोलने का समय, और बाइबल कह रही है बोने का समय और बोए हुए को काटने का समय है, और हमें बुद्धिमान होकर बनाने वाला बनना है। कि ये बुद्धिमान होकर बनाने वाला बनना है। कितनी अब आज परमेश्वर अलग कह रहा है, अभी तक प्रभु कह रहा था मैं बनाने वाला हूं, आज प्रभु कह रहा है बुद्धिमान होकर तुझे बनाने वाला बनना है। आज प्रभु कह रहा है मुझसे बुद्धि मांगो। इस गड़बड़ी के संसार में जय पानी है, इस जय में चलना है। परमेश्वर की बुद्धि के बिना जय नहीं पा सकते। इतनी गड़बड़ी है, इतनी गड़बड़ी है, आपको समझ नहीं आएगा। आप सोचोगे ना मेरे को परमेश्वर अपने आप बुद्धि आ जाए, अपने आप नहीं आने वाली। मैं सो जाऊं प्रभु पिल्लों में बुद्धि दे और पिल्लों से मेरे दिमाग में चली जाए, वो नहीं होगा कभी भी। इस तरह की प्रार्थना करके मत सोइए प्रभु मैं रात को सोऊं और इस पिल्लों में बुद्धि आए स्वर्ग से और ये बुद्धि मेरे अंदर चली जाए। इसके लिए तो आपको अपनी जिम्मेवारी निभानी है, आपको काम करना है, आपको अपने जीवन को बनाना है। अंकल सिस्टर सीता और प्रभु मुझसे कह रहे हैं, हर एक से कह रहे हैं कि आप 31 दिसंबर 2026 आप चाहते हो ना आपके घर में वो तैयारी और जश्न का साल हो। प्रभु कह रहा है ये समय है, अपनी जिम्मेवारियां निभाओ, अपने घरों को बनाओ, अपने जीवन को बनाओ बनाओ। आज प्रभु कह रहे हैं संडे हम संडे में अपने घर को नहीं बनाते। संडे जो यहाँ सीखते हैं ना, इसको लागू करेंगे ना अपने घर में तो घर बनेगा। आज मैं बता रहा हूं आपसे, ये संडे में हम सीखते हैं पर आपका जो लागू करना है आपके घर में है। आज प्रभु मुझसे और आपसे कह रहे हैं, क्या आप अपने घर जाते हो तो आपके घरों में रिश्ते बने हुए हैं, परिवार बने हुए हैं, स्वभाव वैसे बदल रहे हैं कि बने वही रुके हुए हैं। आज प्रभु कह रहे हैं अपने आप को देखिए, कहीं कहीं तुमने कोई द्वार खोल के तो नहीं रखे हुए। बहुत से फाटक अगर टूट गए हैं ना, आज प्रभु मुझसे और आपसे कह रहे हैं उन फाटकों को अब रिपेयर करने का समय आ गया है।
अगर आप चाहते हो आपका घर खूबसूरत हो, आपका घर आशीषित हो, आपका घर खुदा की ओर से स्वर्ग से उसको बैकअप होने पाए, परमेश्वर कह रहा है जो फाटक टूटे हुए हैं अब उनको रिपेयर करने का समय आ चुका है। 6 महीने बीत चुके हैं, प्रभु कह रहे हैं बाहर की खुदाई में कब रोड बनेगी वो पता नहीं, पर तुम्हारे जीवन की मैं रोड चाहता हूं बन जाए। और मैं चाहता हूं 31 दिसंबर को ये रोड पूरी हो ना हो, पर तुम्हारे जीवन की रोड पूरी हो जाए। रोड पूरी जो, और मैं तुम्हें उस राजमार्ग में चलाना चाहता हूं। फिर और आपका प्रभु मेरे और आपके जीवन को संवारने वाला परमेश्वर है। मत लड़िए गलत लड़ाइयां गलत मौसमों में, मत लड़िए। हमको उलझने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने जो मौसम दिया है वो आशीष के लिए दिया है। आपको मालूम है हर मौसम के लिए परमेश्वर ने फल दिए हैं। मालूम है ना, अभी आम का सीजन चल रहा है, कितनों को आम पसंद है? जो पसंद है हमारे आयुष को तो बहुत है, हम तो रोकते हैं कि भैया बस अभी बहुत हो गया। पर आपको परमेश्वर कह रहा है हर मौसम में फल है और हर मौसम में बोना है। कितने हर साल काटना चाहते हैं, हर महीने काटना चाहते हैं, हर दिन काटना चाहते हैं? हर दिन आपको बोना होगा। हर दिन काटेंगे पर हर दिन बोना होगा आपको। हाँ, प्रभु मुझसे और आपसे कह रहे हैं अपने समय को पहचानो, अपनी जिम्मेवारियां निभाओ। इफिसियों 5:15 कह रहे हैं ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धि के समान नहीं बुद्धिमान के समान बनो। जो मौका मिल रहा है उसको बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। यीशु मसीह फिर कह रहे हैं इस मौके को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। 1 साल के बाद, 10 साल के बाद, ओ खुदा कह रहा है दिन बुरे और दिन बुरे और बढ़ते जाएंगे। पर मुझे और आपको उस खुदा ने छुड़ाया है, उस प्रभु ने मुझे और आपको छुड़ाया है। आज इस उपवास प्रार्थना में यीशु मसीह कह रहे हैं तुम अपने समय को पहचानो और मैं चाहता हूं कि तुम बनाने वाले बनो। अपने घरों को बनाओ, अपने समय को समझो। एक समय आएगा आपके जीवन में, आपसे कह रहा हूं मैं, रिजल्ट आएगा। एक समय आएगा, रिजल्ट आएगा। आप अपने समय को बनाएंगे ना और एक दिन परमेश्वर का डिवाइन समय वहां पर एंट्री करेगा। आप अपना काम करते रहिए, परमेश्वर का डिवाइन समय वहां पर एंट्री करेगा और आपके जीवन को बदल देगा। कितने उस डिवाइन समय का इंतजार कर रहे हैं? आपको मालूम है जकरिया जो परमेश्वर का जब याजक, उसे कोई औलाद नहीं थी, कोई औलाद नहीं थी, पर बाइबल कहती है जब उसके नाम की चिट्ठी निकली ना मंदिर में, एक रीति थी, एक नॉर्मल तरीका था, वो वहां मौजूद था। वो क्यों करता? अरे इतने 90 साल हो गए प्रभु तेरे मंदिर में काम कर करके। मेरी वाइफ इल्शिबा, वो तो श्रापित, उस टाइम बच्चा नहीं होना मतलब श्राप था, श्राप था। मैं क्यों करूं? पर बाइबल कहते जब उसके नाम की चिट्ठी निकली वो वहां मौजूद था। वो अपना काम कर रहा था, वो अपने समय को पहचानता था, वो अपने मौसम को जानता था, वो उसको मालूम था मुझे कहाँ होना है। और वहां पर एक दिन वो खुदा का डिवाइन समय आया और वहां पर जिब्राइल पहुंच गया, स्वर्गदूत आ गया और वो कहता है मैं जिब्राइल हूं। मालूम है वो क्या बोलता है उसको जकरिया? अरे मेरी वाइफ बूढ़ी है, तू तो स्वर्गदूत है ना, स्वर्गदूतों को थोड़ी पता शादियां क्या होती हैं, स्वर्गदूतों की थोड़ी शादियां होती हैं, उनको क्या मालूम ये धरती पे उम्र है बच्चे होने की, तुझे नहीं मालूम? ये साइंस है यहाँ पर धरती पे, यहाँ फिजिक्स चलता है। अरे तू स्वर्गदूत है, क्या बात कर रहा है तू? बोले तुझे नहीं मालूम? बोलता है अरे जकरिया, तू उसको बोलता है अरे ये इसकी उम्र बीत चुकी है। यहाँ ना एक नियम है, एक समय है, ऐसे ही जीवन में इसके बाद कुछ आशीष नहीं आती। उसने पता क्या बोला? उसने जकरिया को क्या बोला? सब मैं वो हूं जो परमेश्वर के सामने मैं वहां खड़ा रहता हूं और वो परमेश्वर तुझसे कह रहा है कि तेरे जीवन में संतान का समय आ चुका है। परमेश्वर कह रहा है वो डिवाइन समय मेरे और आपके जीवन में आने वाला है। अगर हम अपना काम करते रहेंगे, हम बने रहेंगे। और परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे समय को तुम बनाओ और उस बीच में मैं वो डिवाइन समय लाऊंगा और तुम्हारे जीवन को मैं खूबसूरत बना दूंगा। और परमेश्वर कह रहा है मेरी बेटी जो खोया है ना उसे भी मैं लौटा कर तेरे जीवन में लाऊंगा। सिर्फ नया नहीं लाऊंगा, परमेश्वर कह रहा है सिर्फ नया दाखरस नहीं, खुदाबंद कह रहा है नया तेल नहीं, वो कह रहा है जो खोया है ना मेरी बेटी, जो खोया है वो हानि भी मैं तेरी भर दूंगा। वो परमेश्वर आज मुझसे और आपसे कह रहा है अपने समय को पहचानो, इस रेगुलर समय को, इस नॉर्मल जिंदगी को रिस्पेक्ट देना शुरू करिए। इसको मत जाने दीजिए यूं ही क्या है, मेरे को तो कुछ नहीं चलता है, सब कुछ आज नहीं तो कल सही, कल नहीं तो परसों नहीं। प्रभु कह रहा है हर दिन ब्रदर, हर दिन का इंपॉर्टेंस है।
हर दिन का इंपॉर्टेंस है। एक दिन जो परमेश्वर ने दिया है ना, परमेश्वर कह रहा है इस समय को, इस मौसम को तुझे पहचानना होगा। अपने रेगुलर समय को आप रिस्पेक्ट दीजिए, ऐसा ना हो वो डिवाइन टाइमिंग मिस हो जाए। आपसे मैं कह रहा हूं, अगर वो यहां पर जकरिया नहीं होता तो क्या स्वर्गदूत उससे बात करता? अपने रेगुलर टाइम को रिस्पेक्ट दीजिए ताकि डिवाइन टाइम आपके जीवन में आने पाए और आपके जीवन में परमेश्वर का कार्य आप देखने पाए। कितने देखना चाहते हैं? आज प्रभु कह रहे हैं अपने समय को रिस्पेक्ट दो। वो कह रहा है मैं श्रापित हूं, मैं क्यों सेवा करूं? वो तो कुड़कुड़ाने वाला बन सकता था। एक साधारण समय में वो अपना काम कर रहा था, उसके नाम की चिट्ठी निकली और वहां पर डिवाइन टाइम आ गया। परमेश्वर ने कहा बेटा अब तू चुप हो जा, अब ना टाइम आ गया है, अब तू मेरी आशीष को देख। कभी कभी प्रभु चुप होने के लिए मत बोलिए ज्यादा, मैं आपसे कहता हूं कभी चुप रहने में बड़ी आशीष है। इसलिए बाइबल कहती है चुप रहने का भी समय है और बोलने का भी समय है। समय पर बोलिए, ज्यादा बोलकर आप मूर्ख ठहराएंगे। यहां पर वो जब यहां पर क्या बोला है, बोल रहा बेटा आप चुप हो जा, जब तो डिवाइन टाइम पूरा होगा ना तब तू बोलेगा। और परमेश्वर कह रहा है जो तुम्हारा खोया है ना वो भी मैं लौटा कर लेकर आऊंगा। योएल की पुस्तक उसका 2 अध्याय 24वां और 25वां वचन। आज प्रभु मुझसे और आपसे कह रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं सब खलियान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंड नए दाख मधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। और जितने वर्षों की उपज, कहिए प्रभु आज देख लीजिए अपने पिछले जीवन को। प्रभु मैंने जो खोया है बचपन से, आज देखिए आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है इस योएल की पुस्तक का ये वचन प्रभु मेरे और आपके जीवन में पूरा करना चाहता है। 2:24 और 25 खुदा कह रहा है आने वाले समय में मैं तुम्हारे जीवन में पूरा करने जा रहा हूं। जिन टिड्डियों ने तुम्हारे पुराने जीवन में से जो खोया है, तुम्हारी सेहत को खोया है, तुम्हारे समय को खोया है, तुम्हारी आशीषों को खोया है, तुम्हारे रिश्तों को खोया है, खुदा कह रहा है मैं उस हानि को तुम्हारे लिए भर दूंगा। मेरा और आपका प्रभु सिस्टर, प्रभु कह रहा है मैं भर दूंगा। सिस्टर मैं कह रहा भर दूंगा। तूने जो खोया है आज प्रभु कह रहा है उस समय को मैं वापस लेकर आऊंगा। कोई समय वापस नहीं ला सकता, पर यहां खुदा मुझसे और आपसे कह रहा है ए तुम्हारा समय वापस आएगा। पर कैसे आएगा? प्रार्थना के द्वारा। बोलिए प्रार्थना के द्वारा, वफादारी के द्वारा, अनुशासन के द्वारा, समर्पण के द्वारा। आज प्रभु कह रहे हैं तेरा समय वापस आएगा। 4 चीजें हैं उसके लिए। हमें प्रार्थना करनी है, हमें वफादारी निभानी है, हमें अनुशासन में चलना है, हमें समर्पण करना है। और प्रभु कह रहे हैं तेरा समय लौट कर आएगा और मैं तेरी सारी हानि को भर दूंगा। आज अपने हाथों को उठाइए और खुदा की ओर ना देखकर कहिए और अपने पुराने जीवन में जो खोया है ना, आपने जो अपनी सेहतों को खोया है, जो अपने रिश्तों को खोया है, जो अपना बचपन खोया है, जिसने कभी माँ बाप नहीं देखे, मैं नहीं जानता परमेश्वर किससे बात कर रहा है, जिन्होंने रिश्तों को नहीं देखा, जिन्होंने ठोकरें खाई हैं, जिन्होंने अच्छी रोटी नहीं खाई, जिन्होंने सुख नहीं देखा, जिन्होंने अच्छी सेहत नहीं देखी, जिन्होंने मनों में शांति नहीं देखी, जिनके पास आने वाले समय के लिए कोई उम्मीद नहीं है, सिर्फ एक इंतजार है, कोई आशा नहीं है। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहे हैं मैं तेरी सारी हानि को भर दूंगा, मैं तेरी सारी हानि को भर दूंगा। आज योएल का ये वचन खुदा मेरे और आपके जीवन में पूरा करना चाहते हैं। आज खुदा कह रहा है अपने हाथों को उस स्वर की ओर लगाएं और आज प्रार्थना कीजिए, खुदाबंद मैं जानता हूं कि तेरा डिवाइन टाइम मेरे जीवन में पूरा होने जा रहा है। जिन टिड्डियों ने मेरे बचपन को खोया, वो खुदा जिसने मेरे अद्भुत उस समय को खोया, खूबसूरत समय को खोया, जहां मैं आनंद मनाती, जहां मैं बचपन में मैं आनंद मनाती, मैं खेलती, खुदा मैं आशीषों को बटोरती, खुदा मैंने प्यार नहीं पाया, मैंने रिश्ते नहीं पाए, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया, मैंने बच्चों का प्यार नहीं पाया, मैंने पति का प्यार नहीं पाया। आज खुदा कह रहा है कि मैं सब कुछ लौटा कर लेकर आऊंगा,
मैं तेरी हानि को भर दूंगा। मैं नया दाखरस आज खुदा इस उपवास प्रार्थना में मुझसे और आपसे कह रहा है, अपने समय को पहचान मेरी बेटी, मेरे बेटे। प्रार्थना तेरे जीवन में प्रायोरिटी हो, ओ तेरा समर्पण तेरे जीवन में प्रायोरिटी हो। इस समय को तू बहुमूल्य जान। मेरी बातों को जब तू सुनता है, इसको तू मानने के लिए इसे तू लागू कर अपने जीवन में। और आज मैं तुझसे कह रहा हूं कि मैं तेरा सब कुछ लौटा कर लेकर आऊंगा। मैं तेरी हानि को भर दूंगा। मैं तेरे उन सालों के जो तुझे कभी कभी अकेलापन, खुदा कह रहा है वो अकेलेपन के 100 गुना मैं तेरे जीवन में आशीषों को लेकर आ रहा हूं। तू आनंद मनाएगी, तू भरपूर होगी, तू अपने बच्चों नाती पोतों के साथ आनंद मनाएगा और आनंद मनाएगी। और खुदा कह रहा है मैं सारी हानि को भर दूंगा। मैं नियत समय में, आज खुदा कह रहा है तेरे समय पे तू वफादार रहे और मेरा डिवाइन समय मैं लेकर आऊंगा। सारा बूढ़ी हो चुकी थी, ओ खुदा कहता है मैं वसंत ऋतु में तेरे पास आऊंगा। मेरा समय बीत गया प्रभु, कोई और रास्ता चुन ले खुदा। अब कुछ बचा नहीं खुदा, अब तो दूसरा रास्ता है। अब तो गोद से ही हो सकता है प्रभु, अब तो कहीं और से ही बंदोबस्त हो सकता है। खुदा कह रहे हैं मेरा डिवाइन समय जब आएगा सब कुछ बदल जाएगा। मैं समय को लौटा कर लाने वाला परमेश्वर हूं। आज इस उपवास प्रार्थना में खुदा मुझसे और आपसे कह रहे हैं मैं तेरे समय को लौटा कर लेकर आऊंगा। मैं तेरे समय को लौटा कर लेकर आऊंगा। जो तूने दुख देखे हैं उससे दुगना सुख तू प्राप्त करेगा, उससे दुगना सुख तू प्राप्त करेगी मेरी बेटी। जो आंसुओं में तुमने अपने जीवन में समय बिताए हैं, ओ खुदा कह रहा है मैं सारी हानि को भर दूंगा, मैं सारी हानि को भर दूंगा। पर आज प्रभु मुझसे और आपसे कह रहे हैं मेरे बेटे इस समय को तू बहुमूल्य जान। अपना काम निरंतर करता रहे, अपना काम निरंतर करता रहे समर्पण के साथ। मुझसे बुद्धि मांग, मुझसे बुद्धि मांग कि कैसे चलना है। मुझसे बुद्धि मांग कि हर दिन मैं अपने घर को कैसे बनाऊं, हर दिन मैं अपने जीवन को कैसे बनाऊं, अपने घराने को खुदा तेरी अगुवाई में कैसे लेकर चलूं। आज प्रभु मुझसे और आपसे कह रहे हैं मेरे पास आ समर्पण के साथ, मेरे पास आ सच्चाई के साथ, मेरे पास आ ईमानदारी के साथ। आइए जिंदा खुदा के लिए एक जोरदार तालियां बजाएं जो मेरे और आपके जीवन में आशीषों को भरना चाहता है, जो हमारी हानि को पूरा ओ दुगना भरना चाहता है। योएल 2:24-25 पूरा होगा यीशु के नाम से। ब्रदर आपके जीवन में, सिस्टर आपके जीवन में, आज इस परिवार जो यहाँ है, आज खुदा कह रहा है यीशु के नाम से मैं प्रभु का सेवक होने के नाते ये घोषित करता हूं कि आपकी हानि को खुदा कह रहा है मैं भर दूंगा। जितने साल तूने खोए हैं, कितने साल आपने बचपन नहीं देखा, जवानी की उम्र में आपने वो सुख नहीं देखा, खुदा कह रहा है मैं सारे साल लौटा कर लाने वाला परमेश्वर, मैं लौटा कर लेकर आऊंगा। 90 साल आपको लग रहा है उम्र बीत चुकी है, खुदा कह रहा है जब मेरा समय आएगा, मेरा वो डिवाइन समय आएगा, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। वो धोखे के बदले तुम्हें बरकत, तुम्हें अच्छे लोग जीवन में मिलेंगे जो तुम्हें उठाएंगे आत्मा में। खुदा कह रहा है मैं ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में जोड़ूंगा। मैं तुम्हारे रसकुंडों में, खुदा कह रहा है मैं नया दाखरस लेकर आ रहा हूं। आज अपने हाथों को उठाइए, आज खुदा से कहिए प्रभु कि मेरे जीवन में जितने साल प्रभु जी मैंने दुख में गुजारे हैं प्रभु, अकेलेपन में गुजारे हैं खुदा, ना समझी में, अपनी गलतियों में मुझे बुद्धि ना थी प्रभु, मुझे समझ ना थी। आज प्रभु कह रहा है मुझसे बुद्धि मांग, मुझे बुद्धि मांग और इस जीवन को तू संवार ले और मेरी राहों पर चलता रहे सच्चाई से। मैं अपने नियत समय में तेरे जीवन में दुगना लेकर आऊंगा, तेरी सारी हानि को भर दूंगा। मैं तेरे उस पिछले सारे सालों को मैं फिर तेरे जीवन में लौटा कर लेकर आऊंगा। तू अपने घर में आनंद मनाएगा, खुदा कह रहा है तू खुशी और बरकत देखेगा, तू सुकून में रहेगा, कोई तुझे डराने वाला ना होगा। मैं तेरी सारी हानि को भर देने जा रहा हूं। ओ खुदा आज मुझसे और आपसे कह रहा है मैं तेरी हानि को भरने जा रहा हूं। आइए प्रभु से कहे प्रभु कि मैं
वफादार होकर रहना चाहता हूँ। हे खुदाबंद मैं समझदार बनकर चलना चाहता हूँ। हे खुदाबंद मैं अपने घरों का अब बनाने वाला हूँ। आज घोषित कीजिए प्रभु कि मैं तेरी बुद्धि के साथ अपने घर को बनाऊंगा, मैं तेरी बुद्धि के साथ अपने समय को उपयोग करूंगा। मैं प्रभु तेरी बुद्धि के साथ खुदाबंद परमेश्वर वफादार बना रहूंगा, बनाता रहूंगा और बढ़ता रहूंगा। कि ये बना रहूंगा, बनाता रहूंगा और बढ़ता रहूंगा, बढ़ता रहूंगा। मेरा और आपका प्रभु मुझे और आपको बढ़ाना चाहता है। आइए मैं चाहता हूं अपनी जगहों पर हम खड़े हो जाएं। मैं भाई जॉन से रिक्वेस्ट करूंगा आज एक बार फिर हम उस गीत को गाएं कि खुदाबंद अब मेरे छुटकारे का समय आ गया है प्रभु, और मैं तो अब परमेश्वर अपने जीवन को बनाने वाला हूं। उस गीत में वो कहता है मैं बलपूर्वक प्रवेश कर स्वर्ग के राज्य में। खुदा कह रहा है मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे समझ दूंगा। तू मेरी बुद्धि के साथ इन उलझनों में, उस स्वर्ग में, स्वर्ग के राज्य में, अपने जीवन में स्वर्गीय बातों में तू प्रवेश करेगा। आइए आज हम खुदा से कहें प्रभु मैं अब गड़बड़ी में नहीं जीऊंगा, मैं गड़बड़ी में नहीं जीऊंगा प्रभु, मैं गड़बड़ी में नहीं जीऊंगा। मैं तेरी बुद्धि के साथ, कहिए उसकी बुद्धि के साथ, उसकी बुद्धि के साथ मैं जयवंत बनूंगा, मैं जय में चलूंगा। जय मेरे जीवन का हिस्सा है, जय मेरे जीवन का हिस्सा है। आइए अपने हाथों को उठाएंगे, आइए खुदा से कहेंगे प्रभु मैं तेरे साथ, तेरे समय के साथ चलना चाहता हूँ। आइए खुदा से आज जो वचन आया है हम परमेश्वर से कहें, प्रार्थना करें गीत में जाने से पहले कि प्रभु मैं तेरे समय के साथ चलना चाहता हूँ। प्रभु मेरी मदद कर परमेश्वर, मैं अपने जीवन से तुझे आदर देना चाहता हूं प्रभु जी। तू मेरी चट्टान है। खुदा से कहिए प्रभु कि तेरी बातों में मैं हाँ कह सकूं। मेरी मदद कर, मेरे चुनावों में मुझे बुद्धिमान बना प्रभु। मदद कर प्रभु कि प्रभु के साथ मेरा गहरा रिश्ता हो, तेरा चमत्कार मेरे जीवन में हो प्रभु। तू मेरे समय को वापस लौटा कर लेकर आएगा। मदद करके समर्पण का मैं जीवन जीऊं खुदा। खुदा से कहिए खुदा आपके जीवन में डिवाइन टाइमिंग को लेकर आने वाला है। वो कह रहा है सारे वर्ष जो तेरे टिड्डियों ने खाए हैं, जो तूने खोया है, मैं उस हानि को भर दूंगा। मैं समय को वापस लौटा कर लाने का वाला परमेश्वर, मेरे पास वो सामर्थ है, मेरे पास वो सामर्थ है। आइए खुदा के साथ हम मिलकर इस गीत को गाएं और खुदा को कहे प्रभु इस पुराने जीवन से मुझे छुटकारा चाहिए, पुराने जीवन से छुटकारा चाहिए और वो समय मुझे वापस चाहिए, नए जीवन मुझे वापस चाहिए। कितनों को चाहिए मेरे साथ इस गीत को गाएंगे कि मैं अब उस पुराने जीवन में मैंने जो आंसू में बिताए हैं, अब मैं नए जीवन में उस पुराने जीवन को छोड़कर बलपूर्वक नए जीवन में प्रवेश करूंगा खुदा। और मेरी आने वाली जिंदगी में मेरी सारी हानि को तू भरने जा रहा है, भरने जा रहा है। आज खुदा कह रहा है छोटा जवान बुजुर्ग जो तूने खोया है, मैं तेरी हानि को भर दूंगा। बलपूर्वक प्रवेश कर तू मेरे राज्य में, उस पुराने जीवन को छोड़ दे। छोड़ दे शर्म हया, छोड़ दे शर्म हया, बात ये मान ले जो तुझे छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम ले जो तुझे छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम ले। छोड़ दे शर्म हया, छोड़ दे शर्म हया, ओ छोड़ दे शर्म हया, ओ छोड़ दे शर्म हया। अरे बात ये मान ले जो तुझे छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम ले जो तुझे छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम ले। बलपूर्वक प्रवेश कर स्वर्ग के राज में, बलपूर्वक प्रवेश कर स्वर्ग के राज में। आप ये सुने का
शांत हो यीशु के नाम से, आंधी भी शांत हो यीशु के नाम से, मुर्दे भी जिंदा हो यीशु के नाम से, मुर्दे भी जिंदा हो यीशु के नाम से। शैतान भी भागेगा, ओ शैतान भी भागेगा, शैतान भी भागेगा, शैतान भी भागेगा, यीशु नाम में डांट दे। तुझे छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम ले। तुझे छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम ले। यीशु के छू जाने से गूंगे भी बोलते, यीशु के छू जाने से गूंगे भी बोलते, उसकी पाक जोरी अंधी आंखें भी खोलते, उसकी पाक जोरी अंधी आंख भी खोलते। पापियों को सदा, पापियों को सदा, पापियों को सदा, पापियों को सदा धो दे लहू पाक से। जो तुझे छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम ले। जो तुझे छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम ले। ओ छोड़ दे शर्म हया, हाँ छोड़ दे शर्म हया, ओ छोड़ दे शर्म हया, हाँ छोड़ दे शर्म हया। अरे बात ये मान ले, जो तुझे छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम ले। जो तुझे छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम ले। कुछ धरती पे बांधेगा यीशु के नाम से, जो कुछ धरती पे बांधेगा यीशु के नाम से, स्वर्ग में बांधा जाएगा लिखा कलाम में। ओ स्वर्ग में बांधा जाएगा लिखा कलाम में। अंधकार से युद्ध तेरा, अंधकार से युद्ध तेरा, अंधकार से युद्ध तेरा, अंधकार से युद्ध तेरा, ना कि लहू और मांस से। जो तुझे छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम ले। जो तुझे छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम ले। ओ छोड़ दे शर्म हया, हाँ छोड़ दे शर्म हया, अरे छोड़ दे शर्म हया, ओ छोड़ दे शर्म हया। अरे बात ये मान ले, जो तुझे छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम ले। 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 पिता हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए खुदा। हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु।
फिर से एक बार हम बलपूर्वक प्रवेश करते हैं खुदा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि छुटकारा और कोई नाम पे नहीं परंतु सिर्फ तेरे नाम में है यीशु। और आज हम तेरे छुटकारा और तेरे रिहाई को हमारे जीवन में हम चाहते हैं प्रभु। इस समय तू हमारे जीवन में राज करने पाए प्रभु। इस समय हमारे हालातों पर तेरी कब्जा होने पाए, हमारे घरों पर तेरी कब्जा होने पाए प्रभु। आज जैसे तूने हमसे बात किया है, वो बुद्धिमान मनुष्य है जिसने अपने घर को चट्टान पर बनाया है, और वही इंसान ने अपने घर चट्टान पर बनाया है जिसने तेरी आज्ञाओं को माना है प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन के ऐसे जो भी क्षेत्र प्रभु जहां पर हम अपनी मनमानी करते हैं, आज यीशु के नाम से वो टूट जाए। जो हमारी ओर से गड़े हैं वो यीशु के नाम से टूट जाए। और इसी समय हम प्रभु यीशु के नाम से, वो जैसे तूने हमसे कहा प्रभु, जो इस धरती पर तुम बांधोगे वो स्वर्ग पर बांधा जाएगा, वो जो धरती पर आजाद करोगे वो स्वर्ग पर आजाद किया जाएगा। यीशु नाजरी के नाम से हम सब एक मन के साथ उस शैतान की सारी षड्यंत्रों को, सारी प्रकार की हमारी अपनी मनमानी जहां पर हम परमेश्वर की इच्छा को वो पूरा नहीं करते हैं, उन सारी प्रकार के क्षेत्र पर यीशु के नाम से उसको हम खंडन करते हैं, उसको हम तोड़ते हैं, उसको हम उखाड़ते हैं और इसी समय नरक की अग्नि पर फेंकते हैं। और यीशु के नाम से उन क्षेत्र पर परमेश्वर की आज्ञाकारिता की घोषित करते हैं, आज्ञाकारी घोषित करते हैं। इसी समय प्रभु हम निर्बुद्धि नहीं परंतु तेरे बुद्धिमान संतान होना चाहते हैं खुदा। तूने कहा जिसे बुद्धि की कमी है वो उससे बुद्धि, वो ये परमेश्वर से बुद्धि मांगने पाए प्रभु। आज हम तेरी बुद्धि को मांगते हैं खुदा। और तूने आज तेरे वचन के द्वारा कहा तेरे भय मानना, तेरे आज्ञाकारिता में चलना, यही हमारी बुद्धि की प्राप्ति है प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हैं इसी समय तेरे आज्ञाकारिता हमारे जीवन में आ जाए यीशु के नाम से खुदा। इसी समय हमारे घराना में तेरे आज्ञाकारिता यीशु के नाम से मांगे प्रभु। सारा आज्ञा भंग करने वाली आत्मा यीशु के नाम से निकल जाए इसी समय। और इसी समय हम प्रभु तेरी आत्मा की कब्जा हमारे जीवन में चाहते हैं प्रभु। हमें छू ले खुदा। आज हम बुद्धिमान होना चाहते हैं प्रभु। तेरे आज्ञा मानने से हम बुद्धि प्राप्त करते हैं, तेरे आज्ञा मानने से हमारे घरों को हम बनाते हैं, तेरे आज्ञा मानने से हम सदा बने रहते हैं प्रभु। तेरे आज्ञा मानने से खुदा तू हमसे प्रसन्न रहता है। तूने कहा प्रभु तू बलिदान नहीं परंतु आज्ञाकारिता से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर होने दे प्रभु। इस जीवन से तू खुश होने पाए। तेरे वचन के द्वारा आज तूने हमें आशीष किया। तेरे आज्ञा मानने से प्रभु, तेरे आज्ञा मानने से ओ प्रभु जी तू प्रसन्न होता है। और तूने कहा उस वर्ष को मैं फिर से तुम्हारे जीवन में लौटा कर लाऊंगा, उस प्रसन्नता के वर्ष को फिर से मैं लौटा कर लेकर आऊंगा। जो तुमने खोया है मसीह यीशु में हम दुगुना नहीं पर 100 गुना काटने जा रहे हैं। यीशु के नाम से हर घराना में उस 100 गुना को हम घोषित करते हैं प्रभु। जो हमने खोया है तेरे आज्ञा मानने से प्रभु हम 100 गुना काटने जा रहे हैं खुदा। तेरे आज्ञाकारिता में हम 100 गुना काटने जा रहे हैं प्रभु। कुछ भी हो जाए प्रभु आज हमें बल दे, हमें बुद्धि दे, हमें शक्ति दे कि हम तेरी राह को चुने प्रभु और जीवन से तेरे आज्ञाकारिता में हम चल सके प्रभु जी। चाहे गड्ढा हो, चाहे जेल हो, चाहे प्रभु हम बेचे जाएं, हम कुछ भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परंतु प्रभु तेरे आज्ञाकारिता हमारे जीवन का हिस्सा बनने पाए प्रभु। तुझे धन्यवाद देते, सुंदर समय तूने दिया। हर एक जन को तू सहायता और मदद कर, हमें से हर एक को मदद कर प्रभु। अब तेरी आज्ञाकारिता हमारे जीवन का प्रायोरिटी हो प्रभु। हम जान जाए प्रभु तेरी आज्ञा मानने से हम बुद्धिमान होते हैं और आने वाले दिनों के चुनौतियों में हम उस सिय्योन पर्वत के समान खड़े रहेंगे प्रभु। और परमेश्वर तू ऐसे समय में भी हमें फलवंत बनाएगा प्रभु। हम हर समय फल लेकर आएंगे प्रभु। उन हम नदियों के किनारे में लगे हुए पेड़ के समान, वृक्ष के समान हर समय में, हर मौसम में हम फल लेकर आएंगे खुदा। हम
तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। सुंदर समय तूने दिया, तेरा हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आदर गौरव महिमा तेरे नाम को देते। तेरे सेवक के द्वारा जैसे तूने बात किया उन्हें आशीष कर परमेश्वर खुदा। आने वाले दिनों में प्रभु जी और तेरे प्रभु गुप्त के खजाने तो उनके ऊपर प्रकट करने पाए, ताकि कलीसिया हम सब प्रभु उनके द्वारा नियमित आशीषित होते जाए। प्रभु हम धन्यवाद करते सारी बातों के लिए। आदर गौरव महिमा तेरे नाम को देते हैं। धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना विनती को हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।